नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 22 जनवरी 2023 और यहाँ पे 23 जनवरी 2023 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फायर सेल ब्लू एंजल 1 सैम्पो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। वहां पे आपको मोर देन कॉल्स मिलते हैं स्विंग कॉल्स के। मेरे मोबाइल ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज, इससे बेहतरीन सब कोर्सेज एकदम सस्ते प्राइस में, एकदम चीपेस्ट प्राइस में 595 से स्टार्ट है। जो लोग बिगनर हैं जरूर उस कोर्स को इनरोल करें और देखें कि उसकी क्या उसके अंदर आपको जो खोने को उसमें कुछ भी नहीं है। 595 में क्या खोएंगे, लेकिन पाने को उसके अंदर बहुत कुछ है, तो जरूर ट्राई करें। अब देखिए, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को आपके सामने लाता हूं और बैंक निफ्टी का चार्ट आप यहां पे क्लियर कर देख पा रहे हैं। 42,500 के आसपास में क्लोज कर रहा है। कितना के आसपास में, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। 42,506 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका मतलब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, बहुत ही जबरदस्त है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जबरदस्त क्लोजिंग, इसको मैं लिखना चाहूंगा जबरदस्त। क्या लिख रहा हूं? जबरदस्त क्लोजिंग है, बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी ने। अब देखिए, अगर जो लोग डिलीवरी ले रखे हैं और ग्लोबल मार्केट का अगर सिनेरियो सही है तो 42,500 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। पहली बात समझिए, 42,500 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लास्ट टाइम इसने क्लोज किया है, सस्टेन किया है, इसका मतलब है कि बेहतरीन मूव कर सकता है। ठीक है, एक चीज तो होगा, जो रजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया। अब जो सपोर्ट है वो है, अब ये प्राइस 42,400 सबसे पहले देखिए, नजदीकी जो सपोर्ट एरिया है वो 42,400 के, क्योंकि यहाँ पर आपका लो प्राइस देख रहे हैं ये 42,400 का था, जहां से ये बाउंस करके ऊपर चला गया। बड़ा वाला सपोर्ट एरिया 42,200 का बन जाएगा, जिसको बार बार वो क्लेम करने का कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ा वाला सपोर्ट एरिया 42,000 का, तो 42,000 के नीचे अभी जाने के चांस कम है। जब तक कि ग्लोबल कुछ खराब नहीं हो जाए तब तक तो ये नहीं जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम ये बात करते हैं कि मंडे को दिन यानी कि कल के दिन अगर हमें बाइंग करना है तो किस जोन पे बाइंग करेंगे। तो यहाँ से एक ट्रेन लाइन का देखिए छोटा सा एक रजिस्टेंस ले लिया है, ट्रेन लाइन का रजिस्टेंस, और अगर आप यहाँ से देखें तो इस तरह से सपोर्ट भी लिया है, और अगर आप यहां से भी देखें तो यहां भी सपोर्ट लिया है। कहने का मतलब है हर तरह से देखा जाए तो ट्रायंगल बना के ट्रेड कर रहा है, तो आपको इस एरिया के ऊपर बाय करना होगा। 42,600 ध्यान रखिए। अगर आपको बाय करना चाहते हैं तो 42,600 के ऊपर बाय करिए। बाय अब 42,600, 42,600 के ऊपर बाय करिए, और जो टारगेट होगा वो 42,700, और दूसरा टारगेट होगा 42,800, तीसरा टारगेट होगा 42,900। अब देखिए ये 42,900 और 43,000 यानी कि 43,000 अब इसका रेजिस्टेंस बड़ा वाला नजर आएगा। तो 42,900 से 43,000 जो है ना वो सेलिंग जोन है, वहां पे पहुंचने के बाद आपको सेल करना पड़ेगा। तो मैं 42,900 तक सेफ है, 42,900 तक सेफ हूं। यहां तक आप कॉल को बाय करके चल सकते हैं। अगर आप कॉल लेना चाहते हैं तो जरूर कॉल लीजिए। और कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 42,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? इस कंडीशन में और वहां पर 900 के आसपास पहुंच जाए ना, 42,900 के आसपास पहुंच जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेलिंग साइड में आपको ज्यादा ध्यान देना है। वहां पर से आपको सेल करने के चांसेस बहुत अच्छा मिलेंगे, क्योंकि 43,000 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे की साइड में गिरता है, तो अभी मैंने क्या बोला कि 42,500 पर ट्रेड करना है। 42,500 की तो क्लोजिंग है, 42,500 की क्लोजिंग है, और यहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आप देख रहे हैं 42,400 का। इसके नीचे अगर निकल जाए तो सेलिंग देखने को मिल सकता है, फिर इसके नीचे आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप सेल करना चाहें तो जरूर सेल करिए 42,400 के नीचे, 42,400 के नीचे सेल करिए, और जो टारगेट बनेगा 42,300, दूसरा टारगेट 42,200, तीसरा टारगेट 42,100 यानी 42,100। बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया, तो ये 42,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है, और यहां से फिर आपको बाउंस मिल जाएगा बाय साइड का। तो यहां पर अगर पहुंच जाता है तो आपको सेल का पोजीशन कट करके बाय में शिफ्ट होना होगा। लेकिन चूंकि अगर आप 42,400 के नीचे सेल करते हैं तो आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन को आप बाय कर लीजिए, पी को बाय कर लीजिए 42,400 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है यहां तक? मान लीजिए ऐसा ये नहीं हो पाता है, इन केस अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये काफी ऊपर या नीचे खुल गया, काफी ऊपर या नीचे यानी कि गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है। मान लेते हैं ये गैप अप खुलता है,
तो फिर से 400 पॉइंट, तो 42,500 के आसपास की क्लोजिंग है। कितने की क्लोजिंग है? 42,500 की क्लोजिंग है, बिल्कुल सही। इसमें से 400 पॉइंट जोड़ेंगे तो कितना आता है? 42,900 हो जाएगा, है ना, 42,900 हो जाएगा, या 43,000 हो जाएगा, 43,000, यही तो होगा। तो अभी मैंने क्या बात किया था कि 42,900 और 43,000 ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। 42,900 और 43,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। आपको यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना होगा। क्या करना होगा? सेल का पोजीशन बनाना होगा। और जो टारगेट खुल सकता है नीचे 42,800 से लेके 42,500 तक के टारगेट, जो कि क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आने का चांसेस बना सकता है। 42,800, 700, 600, 500, फिर 500 सपोर्ट बन जाएगा। इस कंडीशन में फिर ऊपर से नीचे आते हो तो 500 सपोर्ट बन जाएगा, 42,500 सपोर्ट बन जाएगा। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का? 42,900 का भी ले सकते हैं और 43,000 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है? ये गैप अप सिनेरियो है। मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया, मैं पहले फिर से बता दूं कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप जाके बिल्कुल चेक करिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। अब देखिए ये गैप डाउन सिनेरियो, मान लीजिए ऊपर नहीं खुल के नीचे खुलता है तो नीचे इसी तरह या तो ये 42,100 पे खुलेगा या 42,000 पे खुलेगा। ये दोनों ही एरिया गैप डाउन में बाय ऑन डीप है, बाय ऑन डीप है। निचले स्तरों से बाइंग आएगी। टारगेट ऊपर आएगा 42,200 से लेके 42,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप कौन सा लेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करके चलिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का, 42,100 के स्ट्राइक प्राइस का। दोनों में से कोई भी ले लीजिए कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बचा निफ्टी, तो चलते हैं जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट को आपके सामने लगाते हैं। और निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूं और ये आ गए निफ्टी। निफ्टी, अब निफ्टी का सबसे पहले डेली का चार्ट देखिए। डेली के चार्ट पे निफ्टी क्या दिखा रहा है कि 18,000 के आसपास की क्लोजिंग है। कितने की क्लोजिंग है? 18,000, 18,027 का, 18,027, 18,027 के आसपास की क्लोजिंग है। तो ये क्या खुद में बोल रहा है कि 18,000 अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 18,000 टूटता है तो सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करेगा। रजिस्टेंस अभी भी वैलिड है 18,200 वाला, ये रजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। इसके ऊपर जाने के बाद तेजी देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर से देखिए तो क्या बता रहा है, मैं फिर से एक बार चेक कर लूं कि ये कैंडल बिल्कुल 20 तारीख का है, बिल्कुल 20 तारीख का है, ठीक है। अब यहां पर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर दीजिए अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो। अब देखिए जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट करते हैं तो ऊपर से क्या शानदार रिजेक्शन मिला। आप देख रहे हैं ऊपर से क्या शानदार रिजेक्शन मिला। यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये पहले रेजिस्टेंस होता था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सपोर्ट को ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये दिक्कत है, इसके सपोर्ट के ऊपर टिकना चाहिए था। तो ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। कितना? 18,050 का। अब देखिए 18,050 वापस से ध्यान रखना है, बिल्कुल 18,050, 18,075, 18,100 ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा ये चार्ट पर कमजोर हो चुका है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। आप पहले चार्ट एनालिसिस को समझिए। अगर आप चार्ट एनालिसिस समझ लेते हैं तो ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चार्ट क्या बता रहा है कि अगर इसको मजबूती होना है, यानी आप बाय साइड जाना चाहते हैं तो 18,075 से लेके 18,065 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। इस एरिया के ऊपर निकलना पड़ेगा। 18,075 से 18,065, 50 तो छोड़ ही दीजिए, 65 और 75 ज्यादा बढ़िया है। तब आपको बाय साइड के लेवल बन सकते हैं। फिर आपको बाय साइड का लेवल बनेगा और टारगेट तब आप इस कंडीशन में कर सकते हैं। पहला वाला छोटा वाला टारगेट 18,100 मजबूरी है 25 पॉइंट का, चूंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा देखिए ये जो हाई प्राइस है इसके ऊपर नहीं जा पाए। और तीसरा देखिए यहाँ पर जो हाई प्राइस है 18,175 के आसपास, वहां तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 18,125, 18,150 और 18,175 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। कब? जब हम 18,075 से 18,065 के ऊपर निकलेंगे तब। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कितना? 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, कॉल ऑप्शन।
मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे गिर जाता है तो चांस भी वैसे ही गड़बड़ कर दिया कि ये नीचे ट्रेड कर गया और काफ़ी 18,000 के नज़दीक में है। अब 18,000 के बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है कि अगर ये 18,000 के नीचे गिरा तब आपको सेल साइड जाने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सेल मारिए, कहीं कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सेल करके आप चलिए 18,000 के नीचे। और तब जो टारगेट बनेगा वो 17,950, सीधी सी बात, क्योंकि जैसे 18,000 तोड़ेगा तो इस लेवल को तरफ आएगा और 17,900, फिर उसके बाद 17,850। ये 3 टारगेट आपको फौरी तौर पे देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 17,850 तक आए, हो सकता है ये 17,900 तक भी रुक जाए, क्योंकि वहां पर आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 17 तारीख को इसने इसी एरिया पर सपोर्ट लिया था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये एरिया है ना, आप देख लीजिए 17,900 यहाँ पर है ना सपोर्ट, यहीं से ये बाउंस कर गया तो इसी वजह से ये रुक सकता है 17,900 पे भी, तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। तो सेलिंग लेवल भी पता चल गया आपको निफ्टी का और बाइंग लेवल भी, कॉल भी पता चल गया, पुट भी पता चल गया। अब एक पता करना है आपको गैप अप और गैप डाउन। तो चलते हैं गैप अप सिनेरियो समझते हैं, कितना पर होना चाहिए गैप अप। सोचिए जरा, इसका सिस्टम होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा रहा तो 200 पॉइंट, होने का तो 500 पॉइंट हो जाए, लेकिन जो नॉर्मली चलता हुआ देख रहा हूँ इतने सालों से, ये 150 से 200 पॉइंट तक का गैप अप करने की क्षमता रखता है। तो मान लीजिए कि 18,000 पे क्लोज कर रहे हैं तो 18,200 के आसपास में ट्रेड हो सकता है, 18,200 पर ओपन हो सकता है, यही तो, इससे ज्यादा थोड़ी होगा 18,200 के आसपास में। तो अभी तो हम लोगों ने बात किया कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, हो सकता है ये 18,250 पर ओपन हो जाए तो भी ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस पे डेयरिंग करने का नहीं होता है, यानी कि कहता है ना कि जिंदगी में क्या करना है तो अपन को कुछ डेयरिंग करने का था। डेयरिंग करने का मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस पे जाके बाय करेंगे, नहीं, रेजिस्टेंस पे सेल करना। टारगेट नीचे खुलेगा 18,175, 18,150, 18,125, 18,100, खराब होने की स्थिति में 18,050 से 75 यहाँ तक वापस आने की कोशिश कर सकता है। इन केस हो सकता है वो 18,200 पे ओपन ना हो सकता है वो 18,175 पे ओपन हो जाए, तब भी सेल करेंगे। लेकिन अगर 200 के आसपास मिल जाता है तो आप क्वांटिटी वहां पे ऐड कर लीजिए और सेल साइड में टारगेट यही सब आपके बनेंगे। पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए, 18,150 का भी ले सकते हैं और 18,200 का भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं गैप अप के जगह पे गैप डाउन सिनेरियो को समझते हैं। मान लीजिए कि ये नीचे ओपन हो गया, एकदम नीचे ओपन हो गया, तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि बात कि 17,850 17,900 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मान लीजिए ये 17,850 पर ओपन हो गया, मान लीजिए ये 17,800 पर ओपन हो गया, क्या गैप डाउन, 17,850 या 17,800 पर ओपन हो गया, मान लीजिए ये 17,900 पे ओपन हो गया, यही में से किसी जगह पे ओपन हो सकता है। अगर ये 17,900 पर ओपन होता है ना, तब हम थोड़ा वेट करेंगे कि क्या ये 17,850 की तरफ आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहां पे बाइंग करेंगे। 17,900 पे भी आप इमीडिएट तौर पे बाइंग कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, लेकिन 17,850 से 800 बहुत अच्छा जोन है जहां पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं बाय साइड में, एक्यूमुलेट कर सकते हैं बाय साइड में। टारगेट होगा 18,000 पहला, दूसरा 18,050, तीसरा 18,100, बहुत अच्छा रहता है 18,125 से लेके 18,150 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन सिनेरियो में बाय ऑन डिप करना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल दोस्तों मैंने आपको बता दिया, एकदम क्लियर। लेवल का वेट करिए, लेवल आए तो ट्रेड करिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए और आरके ट्रेडिंग चैनल को तो फॉलो करना ही करना है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिनको इस तरह की नॉलेज और शेयरेबल वीडियो की जरूरत हो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।